हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्राइवरी क्लासेस। आज हम मैनेजमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट से कंपेयर करेंगे कि साइंस के कितने फीचर्स हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है और आर्ट के कितने फीचर्स हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हमें साइंस की नॉलेज लेनी है तो हमारे मार्केट में स्टडी मटेरियल लाइब्रेरी में पूरा का पूरा अवेलेबल है जिससे कि हम साइंस की नॉलेज ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो ये वाला फीचर जो है हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकंड है हमारा लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जब भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करनी होती है साइंटिस्ट को तो वो एक लॉजिक लेकर के चलते हैं। तो लेकिन मैनेजमेंट जो होता है वो ह्यूमन बींग्स पे होता है। तो ह्यूमन बींग्स प्योरली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, प्योरली लॉजिकल नहीं हो सकते, तो वो हर बार अलग अलग रिजल्ट्स देंगे। लेकिन साइंटिस्ट जब एक ही चीज पे बार बार कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है उनको मैक्सिमम टाइम जो है वो एक ही रिजल्ट मिले। तो ये वाला फीचर जो है ये हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। थर्ड है हमारा रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जब भी हम किसी भी सिचुएशन में बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में तो वो हमारे साइंटिस्ट उसको एक प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट में जब किसी सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग का नेचर और उसकी एक्टिविटीज को देख करके बार बार अगर हमें वही रिजल्ट आ रहा है तो हम उसे मैनेजरियल प्रिंसिपल्स बना सकते हैं। तो ये वाला फीचर हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। फोर्थ है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हर यूनिवर्स में कहीं पर भी एक ही जैसा रिजल्ट दे सकती हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल विद मैनेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट जो है वो हम ह्यूमन बींग्स पे करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स वेरी करते हैं, उनका नेचर वेरी करता है, तो इसीलिए हमें यूनिवर्सल वैलिडिटी उनके प्रिंसिपल्स के साथ नहीं मिल सकती। फिर है हमारा रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। रेप्लिकेशन वही बात है हमारी, क्योंकि हम अगर एक ही चीज पे बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन मैनेजमेंट में हमें बार बार हर बार या फिर वही करें तो उसमें हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये वाला फीचर भी हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो साइंस के सिर्फ 2 फीचर्स हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि मैनेजमेंट भी एक आर्ट की तरह ही है कि जिसे करने के लिए हमें कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना, तो इसीलिए। फिर उसके बाद में हमारा रिपीटेड एक्सपेरिमेंट जिन्हें हम मैनेजरियल प्रिंसिपल्स कहते हैं, तो वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से निकला है कि ये हमारा मैनेजरियल प्रिंसिपल बना है। फिर हम बात करते हैं एज एन आर्ट की कि आर्ट के कितने फीचर्स प्रेजेंट है। आर्ट में सबसे पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। अगर किसी को म्यूजिक की नॉलेज लेनी है, म्यूजिक में कुछ करना है, तो उसको रागास की डिफरेंट बुक्स मिलेंगी, उसको उसे पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से मैनेजमेंट की भी अलग अलग बुक्स हैं, उसे पूरी डीप नॉलेज उसकी भी लेनी होगी। तो इसीलिए थियोरेटिकल नॉलेज इसमें भी है, मैनेजमेंट में भी है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जब कोई भी म्यूजिशियन या कोई भी आर्टिसन जो है जब किसी भी चीज को करता है तो उसकी पर्सनल स्किल, उसकी पर्सनल एक्टिविटीज या क्रिएटिविटी उसमें अप्लाई होती है। इसी तरीके से 2 मैनेजर हैं, 2 सेम सिचुएशन है, बट वो दोनों अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग रिएक्ट करेंगे, अलग अलग एप्लीकेशंस देंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। थर्ड है आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना प्रैक्टिस होती है आर्ट उतनी ही क्रिएटिविटी उनकी निखरती है, उतने ही उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरीके से जितनी मैनेजमेंट की जाती है, जितना मैनेजर मैनेजमेंट करता चला जाता है उसको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, और वही उसका एक्सपीरियंस जो उसकी पर्सनल स्किल्स को पॉलिश करता चला जाता है, और इससे उसकी जो मैनेजरल कैपेबिलिटीज हैं वो फाइन होती चली जाती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि आर्ट की जो तीनों टॉपिक है या तीनों पॉइंट्स जो है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट हमने दोनों डिस्कस किया। इसमें कि जो मैनेजमेंट है साइंस में उसके सिर्फ 2 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, बट आर्ट के उसमें तीनों पॉइंट्स हमारे इंक्लूडेड है कि मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं, मैनेजमेंट कैन बी एन आर्ट। तो ये हमारा साइंस और आर्ट से रिलेट करके हमने मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।